प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन धमतरी के YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यहाँ आज हम प्रायिकता से बेस थ्योरम का एक सवाल हल करेंगे जो कि 4 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ एक सवाल है कि यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं छात्र जो हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पुराने परिणाम यह सूचित करते हैं कि जो बच्चे छात्रावास में रहते हैं उनके 30% 60% में से 30% छात्र जो हैं ए ग्रेड लेके आते हैं और 20% जो है छात्रावास में नहीं रहने वाले बच्चों में से 20% जो है ए ग्रेड लेके आते हैं। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यदृच्छा चुन लिया जाता है, रैंडमली एक छात्र को ले लिया जाता है और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है, कि वह सवाल है यहाँ पे छात्रावास में रहने वाला है, छात्रावास में रहने वाला छात्र है। हाँ, ये सवाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। शॉर्ट में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो एक कॉलेज है जिसमें 60% बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और 40% बच्चे जो हैं हॉस्टल में नहीं रहते हैं। वर्ष के अंत में पहले जो परिणाम है कॉलेज के, जो भी परिणाम अभी तक आए हैं उसमें देखा गया है कि इसमें से जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% बच्चे जो हैं वो ए ग्रेड लेके आते हैं और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनमें से 20% बच्चे जो हैं वे ए ग्रेड लेके आते हैं। अब वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को रैंडमली चुन लिया जाता है और ये पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। वो जो छात्र चुना गया है कि उसे ए ग्रेड मिला है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो हॉस्टल से ही लिया गया है। ये हमारा सवाल है। तो क्वेश्चन के लास्ट में देखिए हमें एक फार्मूला बनाना है, उसे ए ग्रेड मिला है। तो हम यहाँ पे दो घटना मानेंगे। E1 एक घटना होगी कि छात्र जो है वो छात्रावास के रहने वाला है, छात्रावास में रहने की घटना है। E2 जो है वो छात्रावास में छात्र के नहीं रहने की घटना है। और एक घटना होगी छात्र को ए ग्रेड मिलने की घटना होगी, उसे ए ग्रेड मिला है। तो हमारा जो थ्योरम, बेस थ्योरम जो है उसके हिसाब से फार्मूला बनने वाला है, उसे ए ग्रेड मिला है। एक छात्र को रैंडमली चुना गया है, उसे ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है, ये घटना निश्चित है, ये ए ग्रेड मिला है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है, हॉस्टल में रहने वाला है। तो ऊपर आपका आएगा PE1 PE1/A। E1 हम ऊपर अंश में ले लेंगे। अगर वो ये पूछता कि वह छात्रावास में नहीं रहने वाला है, इसकी क्या प्रायिकता है। नहीं रहने वाले को हमने E2 माना है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो फार्मूला बनता E2/A बनता। खैर, उसने अभी पूछा है कि छात्रावास में रहने वाला है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो बेस थ्योरम से अब ये फार्मूला बनाना आपके लिए बड़ा आसान हो गया। आखिरी लाइन ही आपको फार्मूला बनाने के लिए आपको मोटिवेट करता है। आखिरी लाइन को बड़े ध्यान से देखना है कि एक छात्र को ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है, ये घटना निश्चित घटना, जो घटना हो चुकी है उसको हम नीचे रखते हैं और जो घटना अनिश्चित है, वो पता नहीं वो हॉस्टल का है या फिर वो हॉस्टल का नहीं है, वो E1 है या E2 है, लेकिन जो सवाल जो कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो छात्रावास में रहने वाला है, तो छात्रावास में रहने वाले के लिए इस घटना को हमने E1 माना है, तो ये PE1 यहाँ पे आएगा। फिर आपका फार्मूला बन जाएगा PE1 इंटू PA/E1, PA/E1। फिर नीचे भी यही लिखेंगे, फिर PE2 PA/E2 प्लस करके लिख देंगे, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक हमको पहुँचना है बहुत आराम से, फिर आगे तो बहुत इजली आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम अभी डिलीट कर देते हैं इसको और सिस्टमेटिक इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, एक घटना हमको देखना है E1। सपोज मान लीजिए
माना कि E1, माना कि E1 छात्रावास में छात्र के रहने की घटना, छात्रों के रहने की घटना प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्न के अनुसार छात्रावास में रहने वाले छात्रों की प्रायिकता है PE1, 60% ही तो रहते हैं वहां पे, तो 60% यानी कि 60/100 हम लोग लिख देते हैं। सिमिलरली अब हम E2 को मान लेते हैं, इसी लाइन से देख लेंगे। माना कि E2 नहीं, छात्रावास में नहीं, एक वर्ड आ जाएगा आपका नहीं, नहीं रहने वाले छात्रों की घटना जो दिया है 40%, तो इसलिए प्रायिकता जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये होगी 40%, यानी कि 40/100। अब एक घटना और हो रही है, तीसरी घटना, कि एक छात्र को रैंडमली चुना गया है। ये तो खैर लास्ट में आएगा कि कुछ छात्र ऐसे हैं, जैसे कि छात्रावास के 30% छात्र ऐसे हैं जो A ग्रेड लेके आते हैं, और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनमें से 20% बच्चे हैं A ग्रेड लाते हैं। तो एक घटना और हो रही है, A ग्रेड का लाना, छात्र के A ग्रेड का लाना, तो उसे हम लोग मान लेते हैं A। माना कि A छात्र, बहुत सारे छात्र हैं तो छात्रों लिखेंगे, तो छात्रों को A ग्रेड, बहुत सारे छात्रों को मिलता है क्योंकि A ग्रेड मिलने की घटना। अब यहां पे दो केसेस बनेंगे, छात्र को A ग्रेड का मिलना और उसके छात्रावास का रहना। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। केस 1, केस 1 कहता है छात्रों को A ग्रेड मिलने की संभावना ये है जबकि वे प्रायिकता, जबकि वे छात्रावास में रहते हैं, जबकि वे छात्रावास में रहते हैं। प्रोबेबिलिटी इसको हम लिख सकते हैं, प्रीवियस पेज में देखते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30%, यहाँ पे दे दिया है आपके क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी, और नहीं रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों को A ग्रेड मिलता है। तो इसको हम लिखेंगे A ग्रेड मिलता है, छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। E1 को हमने माना था छात्रावास में रहने वाले छात्रों की घटना, जिन्हें A ग्रेड मिला है। तो ये घटना हो चुकी है, छात्रावास में रहते हैं बोल रहा है, तो A ग्रेड मिलने की जो प्रायिकता है प्रश्न में दे दिया गया है, जो है 30%, यानी कि हम बोलेंगे 30/100। केस 2, छात्रों को A ग्रेड मिलने की घटना जबकि वे छात्रावास में नहीं रहते हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो 20% हैं। क्वेश्चन में दिया है, प्रीवियस पेज में देखते हैं,
छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में से 20% बच्चों को ही ए ग्रेड मिलता है। नहीं रहने वाले हैं E2, नहीं रहने वाले हैं E2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता, जबकि वे छात्रावास में नहीं रहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा आपका नहीं रहते हैं, बाकी सिमिलर है। छात्रों को ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता, ये प्रायिकता भी दी गई है प्रश्न में, जबकि वे छात्रावास में नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं की प्रायिकता, नहीं रहते हैं की प्रायिकता, यहां भी लिख लेते हैं की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, नहीं रहते हैं की घटना है E2, ए ग्रेड मिला है, ये है 20%, 20/100। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है, उसके लिए जो भी चीजें हमको चाहिए थी वो सब हमारे पास है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को रैंडमली चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है, उसे ए ग्रेड मिला है। ये घटना निश्चित है, ये घटना निश्चित है। नीचे रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, उसे ए ग्रेड मिला है। क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है, छात्रावास में रहने वाला है। तो छात्रावास में रहने वाले को हमने E1 माना है, तो यहां पे हम रखेंगे E1। फिर आपका बेज थ्योरम से एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बनेगा PE1 इंटू PA by E1, PA by E1। P1 है हमारे पास, PA by A1, A by E1 वो भी नेक्स्ट पेज में है, तो नेक्स्ट पेज में ही इसको सरल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। P1 60/100, PE2 40/100। चलिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारी अभिष्ट। अब हम तैयार हैं अभिष्ट प्रायिकता निकालने के लिए बेज प्रमेय से, बेज थ्योरम से, बेज प्रमेय से। अतः बेज प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता यानी कि P ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टल में रहने वाला है, E1 छात्रावास में रहने वाला है। फार्मूला आपको याद रखने की या रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां से आखिरी लाइन पे ही आप फोकस करिएगा। आखिरी लाइन ये बोलता है उसे ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है को हमने ए माना है, ये घटना निश्चित है। क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये घटना निश्चित है, हो चुकी है, जो हो चुकी है घटना वो नीचे रहेगी। अब वो हॉस्टल का हो भी सकता है बच्चा, वो हॉस्टल का नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे किस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? रिक्वायरमेंट ये है कि वो छात्रावास में रहने वाला है, छात्रावास में रहने वाला है तो हमने E1 माना है, तो अंश में आप E1 रख देंगे। अब फार्मूला बनेगा कैसा? ये PE1, P इंटू E1 इंटू PA by E1, PE1 by A तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वही हम निकाल रहे हैं, PA by E1 इंटू PA by E1 डिवाइडेड बाई P1 से P2 तक चलेंगे। अगर 3 घटनाएं होती तो वहां पे PE3 तक भी जाते। ये सेम आपको लिखना है, PE1 पहले आ गया है तो P कंटिन्यू आपको PE1 प्लस PE2 इंटू PA by E2। सारे वैल्यूज हम पहले से निकाल के रखे हुए हैं। PE1 छात्रावास में रहने वाला है, छात्र जो है वो छात्रावास में रहने वाला है, इसकी प्रायिकता तो 60% है, यानी कि 60/100 निकाल चुके हैं, 60/100 इंटू PA by E1, PA by E1
30% है, 30/100 डिवाइडेड बाई PE1, PA/E1 सेम है, इसको बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है, प्लस PE2, 40% बच्चे ही ऐसे हैं जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 40/100 है, इनटू PA/E2, PA/E2 ये भी हमने निकाल के रखा हुआ है 20/100, 20/100। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है, PE1/A, PE1/A काफी आसान है, छोटा सा जगह ये ले लेगा, PE1/A इक्वल टू, इसको और भी आप सिंप्लीफाई पहले से कर सकते थे, ना करें तो और ज़्यादा बेहतर है। देख लीजिए, 660 × 30, 1800 डिवाइडेड बाई 10,000। यहाँ पे फिर से देखिएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 800 10,000, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1800 बटे 10,000 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, 18, हाँ नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे 1800 डिवाइडेड बाई 10,000, 18 प्लस 820 600 लिखेंगे। ओके, चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं या फिर अदर पेज में भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। probability of E1 by A, 1800 divided by 10,000, 1800 divided by 10,000, हर समान है, 10,000 है, 1800 और 800 और है, 2600 बटे 10,000 और लिख देते हैं, 2600 बटे 10,000, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा है 1800, 2600 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा है 18/26, 9 बार में कटेगा 2 से, 13 बार में, 9/13। ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अभिष्ट प्रायिकता, आंसर आप लिखेंगे, अतः अभिष्ट प्रायिकता है 9/13। अभिष्ट मतलब जो पूछा गया है, जो चाहा गया है, अभिष्ट प्रायिकता 9/13 होगी, 9/13 होगी।